बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका पुराना नाम जो है वो था अंतरराष्ट्रीय संगठन। लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का नाम चेंज करके रखा गया है संयुक्त राष्ट्र और इसके संगठन। तो इसमें आपके कुछ न्यू टॉपिक्स यानी कि नए विषय ऐड हुए हैं, उन सभी को एक ही वीडियो में हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला आपका टॉपिक होगा आज का यूनिसेफ, दूसरा टॉपिक होगा यूनेस्को, तीसरा टॉपिक होगा आईएलओ और चौथा होगा डब्ल्यूएचओ। तो इन सभी टॉपिक्स को आने वाले 25 से 30 मिनट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, टॉपिक से संबंधित या चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये हमारी आईडी है। और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, 12th क्लास टेलीग्राम ग्रुप लिंक। या फिर आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो जेएसके 12th क्लास, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसके संगठनों को समझने से पहले, बेसिकली इसमें जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं उससे जानने से पहले आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। तो बेसिकली संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी है। ये क्या है? तो भाई जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 18 के बीच में, तब राजनीतिक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर लोगों को ये लगा कि हमें एक संगठन बनाना चाहिए। तब उन्होंने 1929 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की। लेकिन ये अपनी कमियों की वजह से, जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 45, ये इसे नहीं रोक पाया। तब इसे लीग ऑफ नेशंस को खत्म कर दिया गया और फिर इसके उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को हुई। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। एवं इसके जो सदस्य देश थे उस समय के वो थे 51, लेकिन वर्तमान में 193 से भी ज्यादा सदस्य देश सम्मिलित हैं। इसका जो मुख्यालय है वो है मैनहेटन टापू, न्यूयॉर्क नगर में। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि इसका मुख्यालय क्या है तो आप सिंपल सा ये बता सकते हो कि न्यूयॉर्क में है। लेकिन ये पूछे कि न्यूयॉर्क में कहाँ पे है, तो आप कहेंगे न्यूयॉर्क नगर में एक टापू है मैनहेटन, वहां पे स्थित। ठीक है, यहाँ की जो आधिकारिक भाषाएं हैं उसमें अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी, ये सभी भाषाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। अब इसका पूरा का पूरा इस संगठन को बनाने का उद्देश्य क्या है? सिंपल सी बात है भाई, उद्देश्य तो सिंपल सा होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर झगड़ों को रोका जाए और राष्ट्रों के बीच में सहयोग बढ़ाया जाए, युद्ध वगैरह ना हो, शांति स्थापित की जाए। ये सारी चीजें इसके उद्देश्य में सम्मिलित हो जाती हैं। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आपके न्यू टॉपिक को समझने से पहले ये यूएनओ के बारे में कुछ चीजें आपको पता जरूर होनी चाहिए। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष होते हैं महासचिव। तो वर्तमान में इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। अब इसकी सुरक्षा परिषद जो है इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन होते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई केवल इन्हीं को ही 5 को स्थायी सदस्यता क्यों दी गई है, इवन इन्हें वीटो पावर भी क्यों दी गई है? तो सिंपल सी बात है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद में और उसके दौरान भी, और जब ये संगठन बना उस समय भी, ये सभी देश आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति पर काफी ज्यादा मजबूत थे, सैनिक स्थिति के मामले में भी। इसीलिए इन्हें कहा गया कि ये देशों का, विभिन्न देशों का एक तरीके से हम कहते हैं कि नेता के रूप में उभरे, और इसीलिए इन्हें सदस्यता संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की मिली। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में ये छोटे छोटे की पॉइंट्स आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक आता है संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को। अब यूनेस्को क्या है? तो बेसिकली देखो, यूनेस्को इस तरीके का आप देख सकते हैं, एक घर जैसा बना है और ये बेसिकली संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। अब इस संगठन का उद्देश्य क्या है? पहले इसकी स्थापना समझो। तो स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को क्या बना था? यूएनओ। और ठीक उसी के कुछ दिनों बाद ही, यानी कि हम कह सकते हैं कि अराउंड 21 दिनों के अंदर ही, सॉरी नहीं, अक्टूबर नवंबर, हाँ 21 दिनों के अंदर ही यूनेस्को की स्थापना हुई थी।
इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। इसके सदस्य वर्तमान में पूर्ण सदस्य यानी कि सभी देश इसके सदस्य देश सम्मिलित हैं। वर्तमान में यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं जैसे कि यूएनओ है उसके एंटोनियो गुटेरेस है। इसी तरीके से हर एक संघ के अपने अलग होते हैं। तो यूनेस्को के हैं आंद्रे एंजोले। आंद्रे एंजोले कोई व्यक्ति नहीं, एक महिला है, ये महिला है आंद्रे एंजोले। ठीक है। बेसिकली इसको बनाने का यहाँ पे जो प्रमुख उद्देश्य था, प्रारंभिक उद्देश्य वो ये था कि शिक्षा और संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना की जाए। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों में शिक्षा एवं संस्कृति को सहयोग दिया जाएगा ताकि शांति एवं सुरक्षा को यहाँ पे कायम किया जाए। यूनेस्को जो है इसमें लगभग 27 इसके क्लस्टर कार्यालय हैं और लगभग 21 राष्ट्रीय कार्यालय, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे 21 और इसके छोटे छोटे अन्य जो क्लस्टर कार्यालय हैं वो 20। ये बेसिकली क्या करता है कि साक्षरता बढ़ाने वाले जो कार्यक्रम हैं उनको क्या करता है, अपने हाथों में लेता है। यानी कि ऐसे कार्यक्रम जो लोगों में साक्षरता को बढ़ाए, ऐसे कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेता है। वैश्विक धरोहरों और इमारतों पार्कों का संरक्षण भी करता है। यानी कि देखो हमने क्या देखा है कि शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ये शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करता है। तो इसी बीच जो सुरक्षा को बढ़ाने वाले, साथ ही साथ शिक्षा को बढ़ाने वाले जो कार्यक्रम होते हैं उनको आयोजित करता है। और संस्कृति का यहाँ पे मतलब क्या है, तो संस्कृति का यहाँ पे मतलब ये है कि जितनी भी वैश्विक जो वर्ल्ड लेवल की धरोहर होती हैं, ठीक है, उन इमारतों का, उन पार्कों का ये संरक्षण भी करता है और इसमें सहयोग भी देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम भारत की बात करें तो यूनेस्को में भारत के तकरीबन हम मानते हैं कि लगभग 1946 में यूनेस्को में भारत जो है एक तरीके से पूर्ण रूप से उसमें सम्मिलित हो जाता है। तो भारत यूनेस्को में कब सम्मिलित होता है, 1946 में। अब यूनेस्को जो है इसकी विरासत सूची में, यानी कि ऐसी सूची जिसमें इसने ऐतिहासिक इमारतों पार्कों को संरक्षण प्रदान किया, तो उसमें भारत की ऐसी कई ऐतिहासिक इमारतें और पार्क हैं। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क, आगरा का किला, सूर्य मंदिर, ये सभी ऐसी ऐतिहासिक स्मारकें, ऐसे ऐतिहासिक पार्क हैं जिनको संरक्षण करने के लिए यूनेस्को ने अपनी सूची में रखा है और ये वैश्विक धरोहरों में इनकी गिनती की जाती है। और रिसेंटली वर्तमान में ये जो गिनती है वो 40 तक पहुंच गई है और 40वीं जो इसकी धरोहर है वो है धौलावीरा। ठीक है। और लगभग दुनिया में 332 राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन के संबंध यूनेस्को के साथ में हैं, क्योंकि जितनी भी धरोहर है उनके संरक्षण के लिए संगठन का इसके साथ में जुड़ाव होना जरूरी है, तभी वो इसका संरक्षण आसानी से कर पाएंगे। तो यूनेस्को क्या है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, स्थापना, मुख्यालय, सचिव, सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई। और यूनेस्को के संबंध में भारत का यहाँ पे क्या स्टैंड है, आई होप फुलफिल आपको समझ में आ गया। तो पहला टॉपिक आज का यूनेस्को कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा यूनिसेफ। अब ये यूनिसेफ क्या करता है, तो देखो यूनिसेफ बेसिकली यहाँ पे बात करता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसका मतलब क्या है, पहले इसकी स्थापना समझो। तो स्थापना हुई थी इसकी 11 दिसंबर 1946 में, यानी कि तकरीबन एक साल के बाद, यूएनओ के एक साल बनने के बाद 11 दिसंबर 1940 को स्थापना होती है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क नगर में होता है और इसके सदस्य देश वर्तमान में 190 है। ठीक है। इसका उद्देश्य जो है, इसका प्रारंभिक उद्देश्य ये था जब ये बना था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस दौरान जितने भी ऐसे राष्ट्र जो विश्व से काफी ग्रसित हुए थे वहां पर बच्चों की स्थिति, उनके खान पान, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, इन सभी को उपलब्ध करवाने के लिए, देख रेख करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन धीरे धीरे इसके उद्देश्यों में बदलाव आता चला गया। यूनिसेफ की स्थापना फिर बाल शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए की गई। बेसिकली ये इसका एक सही चीज बन जाती है। ठीक है। जब ये शुरुआत में बना था तब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जो राष्ट्र काफी ज्यादा ग्रसित थे उसमें वहां पे बच्चों की खान पान, स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनकी देखभाल की जाए। लेकिन मुख्यतः इसका उद्देश्य क्या है
कि वैश्विक स्तर पर बाल शिक्षा, बाल स्वास्थ्य और बाल कल्याण को बढ़ावा दिया जाए। इसमें लगभग 120 से अधिक शहरों में इसके कार्यालय हैं, यानी कि अलग अलग देशों के जो शहर हैं उनमें कार्यालय हैं। 190 से अधिक स्थानों पर इसके कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं, यानी कि बहुत सारे देशों में यूनिसेफ की संस्थाएं फैली हुई हैं। 1965 में यूनिसेफ को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि यहाँ पे ये चीज देखी गई कि यूनिसेफ अपने स्तर पर अपना कार्य बखूबी निभा रहा है और अपने क्षेत्र में इसने शांति कायम की है। तब जाके इसको 1975 में यूनिसेफ को शांति का नोबेल पुरस्कार यहाँ पे सम्मानित किया गया। इसके अनेक कार्य, जैसे कि अनेक कार्यों में वर्तमान में मुख्यतः 5 प्राथमिकताएं इसको दी गई, यानी कि यूनिसेफ के बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन ये मुख्यतः 5 कार्यों को अपनी प्राथमिकताएं देते हैं। पहला कार्य, बच्चों का विकास, बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए उस पर ध्यान दें। दूसरा, बुनियादी शिक्षा। तीसरा, लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, हर जगह समानता फैले। बच्चों को हिंसा से बचाना, शोषण, बाल श्रम में विरोध, HIV एड्स और बच्चों के अधिकारों और वैधानिक संघर्ष के लिए काम। बेसिकली बच्चों के विकास, लिंग के आधार पर उनमें कोई असमानता ना हो, उनको शोषण से बचाने के लिए, बीमारियां HIV एड्स इन सभी से संरक्षित करने के लिए, उनके अधिकारों को वैधानिक रूप देने के लिए ये यहाँ पे अपने इन कार्यों में इन सभी को प्राथमिकता देते हैं। तो यूनिसेफ क्या है? तो एक संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में और वर्तमान सदस्य देश 190। इसका आरंभिक उद्देश्य ये था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस दौरान जो ग्रसित देश थे उनमें बच्चों की देखभाल करें, उनकी स्वास्थ्य खान पान संबंधी देखभाल करें। फिर धीरे धीरे इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये बना कि बाल शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को आगे बढ़ाया जाए। 1965 में से अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये अपने कार्यों में मुख्यतः 5 कार्यों को प्राथमिकताएं देते हैं। वो कौन कौन से कार्य वो यहाँ पे आपने देखे। तो यूनिसेफ के बारे में बस ये चीजें आपको याद है, ठीक है। अगला टॉपिक समझते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप मैसेज कर सकते हो अगर डाउट होता है कोई भी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे WHO। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये इस तरीके का इसका साइन है, लोगो है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। बेसिकली यूएनओ के बनने के 3 साल बाद। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कहाँ पे है? मतलब स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है, ठीक है। उसके बाद इसके प्रमुख जो महानिदेशक हैं वो है टेड्रोस एडहानम इथोपिया, ठीक है। नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन कंट्री के हिसाब से सभी के नाम अपने लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसके प्रमुख महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानम इथोपिया, ठीक है। भारत भी WHO का सदस्य देश है और वर्तमान में WHO का जो मुख्यालय है, भारतीय मुख्यालय, वो दिल्ली में स्थित है। देखो WHO का एक अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है जो यूएनओ का है, कहाँ पे स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। लेकिन भारत का अपना एक WHO का मुख्यालय है जो कि दिल्ली में स्थित। साथ ही साथ यहाँ पे आप चीज देखोगे इसके मुख्य उद्देश्य की, तो विश्व के देशों के साथ में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग, यानी कि WHO क्या करता है, जितने भी इसमें सम्मिलित देश हैं उन सभी देशों के साथ मिलकर स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनसे लड़ने के लिए रणनीतियां बनाती हैं, उनके संबंध में वाद विवाद करती हैं, वार्ताएं करती हैं। मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ
किस तरीके से मानव के अंदर में विकसित करनी चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये चीज यहाँ पे डिस्कस की जाती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशक एवं समन्वय प्राधिकरण के रूप में ये कार्य करता है। बेसिकली स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी परेशानियां होती हैं उनके निवारण में WHO का यहाँ पे मुख्य रोल होता है। आगे यहाँ पे हम समझते हैं, तो WHO के बारे में आगे देखो। बेसिकली विश्व स्तर पर ये स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करते हैं, रोग निवारण एवं रोगों का नियंत्रण करते हैं, पर्यावरणीय स्वास्थ्य का संवर्धन यानी कि पर्यावरणीय स्वास्थ्य, पर्यावरण में स्वास्थ्य किस तरीके से फैला रहे, पर्यावरण प्रदूषित ना हो, की भी देखभाल करते हैं। स्वस्थ मानव शक्ति विकास किस तरीके से किया जा सकता है, जैव चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाएं, शोध, स्वास्थ्य कार्यक्रमों के विकास, इन सभी को प्रोत्साहन देने में इसका अहम योगदान है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो WHO है, इसके बारे में ये विश्व स्तर पे क्या क्या कार्य करता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी के सारी। संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसियां जैसे कि सरकारी स्वास्थ्य प्रकाशन, पेशेवर समूह, ऐसे अन्य संगठन हैं जिनके साथ मिलकर WHO अपने कार्यों को यहाँ पे अंजाम देता है। ठीक है, सदस्य देशों की सहायता, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल को सुनिश्चित करता है, जितने भी सदस्य देश होते हैं उनमें स्वास्थ्य देखभाल कैसी है, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य किस तरीके का है, परिवार नियोजन कैसे किया जा सकता है, अच्छे उपाय क्या होते हैं, पोषण एवं स्वास्थ्य ये कैसे लोगों को अधिकतर पहुंचाया जाए, स्वास्थ्य अभियांत्रिकी यानी कि स्वच्छ जलपूर्ति कैसे की जाए, स्वास्थ्य स्वास्थ्य से संबंधित जो यंत्र हैं, जो मशीनें हैं, वो कैसे हम लोगों को डिलीवर कर सकते हैं, देशों को डिलीवर कर सकते हैं, संक्रामक रोगों की रोकथाम किस तरीके से की जा सकती है, दवाओं व टीका का उत्पादन एवं गुणवत्ता पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है, उसके ऊपर शोध, लोगों को प्रोत्साहन देना। एक तरीके से विश्व के सभी देशों में स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो ये करता है WHO। चाहे स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों संबंधित किसी दवाई का निर्माण करना हो, किसी भी व्यक्ति के बारे में वो कैसे स्वस्थ रह सकता है उसके बारे में आचार संहिताएं लागू करनी हो, किसी भी देश में वो अपना स्वास्थ्य अपना पर्यावरण स्वस्थ कैसे कर सकता है इसके लिए निर्देश जारी करने हो, देखभाल सुनिश्चित करनी हो, बच्चे, माता, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग, इन सभी में किस तरीके से एनर्जी बूस्ट की जा सकती है, सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। परिवार नियोजन, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, यंत्र, मशीन, स्वास्थ्य से संबंधित सारी की सारी चीजों का यहाँ पे कौन डिस्कस करता है, WHO। ठीक है, तो WHO के बारे में ये चीजें आप यहाँ पे इजीली याद रखोगे। ठीक है, तो WHO का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया आप सभी का। अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला हमारे यहाँ पे टॉपिक आ जाता है सबसे आखिरी, जो कि है ILO। ठीक है, ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ। इसकी स्थापना हुई थी 1919 यानी कि 1919, जिसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो बेसिकली देखो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य, कार्य इसके अलग हैं, उद्देश्य अलग है। कार्य आगे देखेंगे, उद्देश्य समझो क्या है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो श्रमिक होते हैं इनके अधिकारों को बढ़ावा दिया जाए और इनसे संबंधित जो वाद विवाद होते हैं उसको सुलझाते हुए सामाजिक न्याय को बनाए रखा जाए, सामाजिक न्याय स्थापित किया। ठीक है, ये है इसके प्रमुख उद्देश्य। अब बारी आती है कि ये लोग अपने लिए एक सभा का आयोजन करते हैं। तो वार्षिक आधार पर जून के महीने में जिनेवा में ये अपनी एक सभा का आयोजन करते हैं, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक सभा आयोजन। अब इस सभा में ये लोग क्या करते हैं, जितने भी अंतरराष्ट्रीय जो श्रम संघ के लोग हैं ये जब मिलते हैं तो आम नीतियां बनाते हैं, कार्यक्रमों की योजनाएं बनाते हैं एवं बजट निर्धारण करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये चीजें आती हैं। और इसी को देखते हुए ये क्या करते हैं, जून के महीने में जिनेवा में वार्षिक स्तर पर अपनी एक बैठक बुलाते हैं, एक सम्मेलन बुलाते हैं, एक आयोजन करते हैं। ये अपने क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य कर रहे थे, उसी को देखते हुए 1969 में विश्व शांति के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, बारी आती है कि इसके कार्य क्या है, तो भाई इसके बहुत सारे कार्य हैं। पहला कार्य इनका ये है
कि अंतरराष्ट्रीय जो श्रमिक सम्मेलन है ये क्या करते हैं, उनका आयोजन करते हैं। अगर प्रस्ताव आता है तो स्वीकार भी करते हैं या फिर आयोजित करते हैं। ठीक है। मजदूरों के मामले में ये हर देश को मजदूरों के संबंध में कैसा व्यवहार रखना चाहिए ये समझाते हैं। दूसरी चीज, ये मुख्य निदेशक को चुनते हैं। जो श्रमिक संघ होते हैं अपने मुख्य निदेशक को भी चुनते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक कार्यालय कार्यवाही की जिम्मेदारी के साथ बेसिकली अंतरराष्ट्रीय जो श्रमिक कार्यालय है उस पर कार्यवाही करने की जिम्मेदारी इनकी ही होती है। जांच कमीशन को ये नियुक्त करते हैं और उसके बाद योजना बनाने, फैसले लेने और संस्थाओं को अधिकार प्राप्त करने में ये अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है। फिर चीज यहाँ पे ये आ जाती है कि लगभग इसके 28 सरकारी प्रतिनिधि हैं, 14 इसके नियोक्ता हैं और लगभग 14 श्रमिक इसके प्रतिनिधि। ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें कि टोटल इसमें प्रतिनिधि कितने हैं, उसमें से सरकारी प्रतिनिधि 28 हैं और नियुक्त प्रतिनिधि 14 हैं और जो श्रमिक हैं वो तकरीबन 14 वो भी हैं। इसमें से भारतीय मजदूर संघ की एक अहम भूमिका मानी जाती है, यानी कि ILO में भारतीय मजदूर संघ की एक अहम भूमिका इस पे मानी जाती है। तो ILO का कॉन्सेप्ट कंप्लीट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या था, यूनेस्को, जिसके बारे में हमने अच्छे से सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। यूनेस्को और भारत का यहाँ पे क्या संबंध है ये चीज हमने यहाँ पे अच्छे से समझ ली। दूसरा टॉपिक आज का हमारा क्या था, यूनिसेफ। अब यूनिसेफ क्या है, इसके कार्य, स्थापना, उद्देश्य, प्रमुख कार्य कंप्लीट हमने समझ लिए थे। ठीक है। उसके बाद तीसरा टॉपिक हमारा यहाँ पे था WHO क्या है, इसकी स्थापना, उद्देश्य, कार्य, प्रमुख उद्देश्य, ये भी हमने यहाँ पे अच्छे से समझ लिए। एंड देन सबसे आखिरी पॉइंट आ जाता है हमारा क्या, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ। तो इस तरह से आज की हमारी जो वीडियो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर सब कुछ आपको अच्छे से डीपली समझ में आया हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।